write short notes on what? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में बताइए आप लोग कुछ। उसके बाद हम बताते हैं। ये हो गया सेल। सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जब इसके अंदर न्यूक्लियस बना देते हो तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसका बंटवारा हो गया। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है जो लिक्विड प्रोटोप्लाज्म उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो क्यों ना हम लोग पहला पॉइंट यही बना दें। द प्रोटोप्लाज्म present inside the cell membrane, inside the cell membrane, but क्या? बोलो जल्दी। outside the nuclear membrane is known as, इसी को तो कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ना देखो इसमें क्या होता है। इसी में तो मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। क्या मौजूद है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ मौजूद है। ऐसे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। यहाँ पर आपका गोल्जी एपेटस मौजूद है। नहीं, यहाँ गोल्जी एपेटस मौजूद है। ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। तो लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद रहता है। हाँ, तो लिखते हैं कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स। लाइक करके लिख सकते हो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या हो जाएगा? गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा, सब तो यही मौजूद रहता है। ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म, अपना अपना सबका काम बटा हुआ है, यही ना होगा। ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सबका जो काम बटा हुआ है सब अपना अपना काम करता है। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो बोलेंगे सर ये बताइए ना साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है। तो यह तो तुमको बाकी सबको, मान लो साइटोप्लाज्म के अंदर सारा सेल ऑर्गेनल्स है, तो लोग को हैंडल कौन करेगा? हैंडल यही करता है। तो क्यों ना लिख दें यहाँ फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। लिखो जल्दी से फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। ऊपर लिख लो, उसके बाद लिखते हैं थोड़ा सा फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ बोलिए। देखते हैं क्या बोले इसका साइटोप्लाज्म का काम क्या है। ये हेल्प करता है किसको? सेल ऑर्गेनल्स को। हेल्प्स इन एक्सचेंज, किसका एक्सचेंज? ऑफ मटेरियल बिटवीन, जल्दी बताओ, मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। इसका सामान वहां, ये स्टोर हाउस है, वो पावर हाउस है, वहां से एनर्जी लो। इसको स्टोर हाउस है तो यहां से सामान लो, वहां पहुंचाओ, यही काम है इसका। और क्या करता है? अपने जो लिक्विड है उस लिक्विड में क्या रहता है? केमिकल रहता है, ताकत वाला। कहने का मतलब एक्स एज स्टोर, एक्स एज स्टोर, ताकत देने वाला केमिकल्स का स्टोर रहता है। बोलेंगे सर जैसे, सच एज, कौन सा ताकत देगा सेल को? एमिनो एसिड। हम लोग का शरीर के ग्रोथ के लिए चाहिए ना एमिनो एसिड, प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड, या ग्लूकोज, विटामिन्स,
एंड आयरन, सब तो यही साइटोप्लाज्म में ही मौजूद रहता है। ये सारा ही सेल को क्या करता है, ताकत देने का काम करता है। ठीक है, और जितना भी होता है ना कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम क्या कहलाता था बताओ? किसी सेल में कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम जो चलता है उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक। हाँ, तो ये आपका साइट है, इट इज साइट ऑफ सर्टेन मतलब होता है निश्चित, कई तरह का मेटाबॉलिक पाथवेज, टूटना और बनना। मेटाबॉलिक मतलब टूटना और कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन का काम। मेटाबॉलिक पाथवेज सच एज ग्लाइकोलिसिस। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, ये भी एंड हो गया। ग्लाइकोलिसिस मतलब देखो ग्लूकोज का बनना, टूटना, उससे एनर्जी निकलना, सब का सब काम कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। 10th क्लास वगैरह में आप लोग का फ्लो चार्ट वगैरह से बताएंगे ग्लूकोज वगैरह का कैसे पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। फिर ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन कम रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वो सब सारा आप लोग को बताएंगे। बट 10th क्लास में ये था आपका साइटोप्लाज्म कंप्लीट, क्या क्या फंक्शन था।